कल्पना करो, लंदन की एक पुरानी बिल्डिंग, साल 1977, रात के ठीक 3:17। एक 29 साल का लड़का बिस्तर पर अकेला बैठा है। कमरे में सिर्फ एक मेज, एक कुर्सी और ढेर सारा खालीपन। बाहर बारिश हो रही है, लेकिन कमरे के अंदर तूफान है। उसके दिमाग में 29 साल का सारा जहर एक साथ उबल रहा है। बचपन की डांट, माँ बाप का तलाक, लड़की ने कहा था तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के बावजूद नौकरी नहीं। हर रात वो सोचता मैं जिंदा क्यों हूं। और उस रात वो टूट गया। अचानक वो जोर से चिल्लाया, मैं इस इंसान के साथ 1 सेकंड और नहीं रह सकता। फिर खामोशी। उसने खुद से पूछा, रुक, मैं कौन हूं? और ये मैं जिसके साथ मैं नहीं रह सकता, वो कौन है? उस समय बस 10 सेकंड, और अचानक जैसे कोई ब्लैक होल खुल गया। उसके अंदर की सारी आवाजें, सारी यादें, सारा डर एक झटके में खींच लिया गया। उसके शरीर में एक जोर का झटका लगा, जैसे कोई बिजली का करंट उतरा हो। वो बिस्तर पर गिर पड़ा। सुबह 6 बजे जब आंख खुली तो दुनिया बदल चुकी थी। पहली बार उसने खिड़की से आती सुबह की किरणों को देखा, जैसे कोई पहली बार सूरज देख रहा हो। पहली बार उसने चिड़ियों की चहचहाट सुनी, जैसे कोई पहली बार संगीत सुन रहा हो। पहली बार उसने सांस ली और महसूस किया, मैं जिंदा हूं। उसी रात मर गया था वो पुराना एखार्ट, और उसी रात पैदा हुआ था वो एखार्ट टोले, जिसने बाद में दुनिया को बताया, तुम्हारी सारी तकलीफ का एक ही कारण है, तुम कभी अभी में नहीं जीते। अगले 20 मिनट में हम उस रात के अंदर जाने वाले हैं, और जब बाहर निकलेंगे तो तुम भी वही सुकून महसूस करोगे जो एखार्ट ने उस सुबह महसूस किया था। तैयार हो ना? सांस लो, अभी, यहीं, चलो शुरू करते हैं। वो बात क्या हुआ था? एखार्ट बिस्तर पर लेटा रो रहा था। उसके दिमाग में 29 साल का सारा दर्द एक साथ आ गया। डिप्रेशन, डर, अकेलापन। अचानक एक वाक्य आया, आई कैन नॉट लिव विथ माई सेल्फ एनी लॉन्गर। फिर अचानक उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? और ये माई सेल्फ जिसके साथ मैं रह नहीं सकता, वो कौन है? और उस पल में कुछ टूटा। एक जोरदार खालीपन आया, जैसे पूरा दिमाग बंद हो गया। सुबह जब आंख खुली तो पहली बार उसने चिड़ियों की आवाज सुनी, पहली बार सूरज की किरणें देखीं, पहली बार सांस ली, सचमुच सांस ली। उसके बाद 2 साल तक वो लंदन की सड़कों पर बेंचों पर बैठा रहा। लोग समझते थे पागल है, लेकिन वो कहता है मैं पहली बार जिंदा था। असली दुश्मन कौन है? हमारा दिमाग। हम सबके अंदर 2 इंसान रहते हैं, एक जो अभी यहां है, सांस ले रहा है। दूसरा जो दिमाग में रहता है, उसका नाम है माइंड। माइंड कभी यहां नहीं होता। या तो वो 10 साल पहले की बात याद दिलाता है, वो लड़की चली गई थी ना, या 10 साल बाद का डर दिखाता है, पैसे खत्म हो गए तो। और हम 90% समय उसी माइंड के साथ जीते हैं, जबकि असली जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। सच्ची कहानी, मुंबई में एक लड़की थी नेहा। हर रात 2 बजे तक फोन पर पुराने मैसेज पढ़ती थी। एक्स ने 3 साल पहले जो लिखा था, तू बोरिंग है, वो वाक्य उसके दिमाग में रोज रात को चलता था। फिर एक दिन उसने फोन साइड में रखा और सिर्फ अपनी सांस सुनी, 10 सेकंड, और पहली बार 3 साल में वो हंसकर सो गई। अब अभी में कैसे जिएं? 4 दरवाजे। एखार्ट टोले ने 4 आसान दरवाजे दिए हैं अभी में आने के। पहला दरवाजा, सांस। अभी इसी पल अपनी सांस को महसूस करो। हवा नाक से अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। बस 10 सेकंड। दिमाग भागेगा, उसे वापस सांस पर लाओ। यह सबसे छोटा ध्यान है। दूसरा दरवाजा, शरीर को सुनो। अभी अपने हाथ की उंगलियां हिलाओ, पैर की उंगलियां हिलाओ। शरीर हमेशा अभी में होता है, दिमाग नहीं। शरीर को महसूस करो,
तुम अभी में आ गए। तीसरा दरवाज़ा, हाँ बोलना। जिंदगी जो भी दे रही है उसमें हाँ बोलो। ट्रैफिक है, हाँ। बारिश हो रही है, हाँ। जब तुम हाँ बोलते हो, लड़ाई खत्म हो जाती है और शांति आ जाती है। चौथा दरवाज़ा, सवाल पूछो, अगला विचार कब आएगा? जब तुम ये सवाल पूछते हो, अगला विचार नहीं आता, क्योंकि तुम ऑब्जर्वर बन गए हो। तुम विचार नहीं रहे, तुम विचारों को देख रहे हो। दर्द का शरीर, पेन बॉडी, तुम्हारे अंदर का सोया हुआ राक्षस। दोस्तों, हमारे अंदर एक राक्षस रहता है। उसे एखार्ट टोले ने नाम दिया है पेन बॉडी। ये कोई किताबी शब्द नहीं है, ये एक जीवित सांस लेने वाला परजीवी है जो तुम्हारे अंदर पल रहा है। ये तुम्हारे बचपन का सारा दर्द, हर बार की अस्वीकृति, हर बार की डांट, हर वो रात जब तुम रोते रोते सोए थे, सबको एक साथ जोड़कर एक मोटा तगड़ा राक्षस बना देता है। और ये राक्षस सोया रहता है जब तक कि उसे खाना नहीं मिलता। उसका खाना है तुम्हारा नया दर्द। जैसे ही कोई ट्रिगर मिलता है, कोई तुम्हें इग्नोर कर दे, कोई तुम्हारी बात काट दे, या बस तुम्हारा मूड थोड़ा खराब हो, ये राक्षस आंखें खोल देता है और फिर शुरू होता है नाच। रियल लाइफ उदाहरण 1, शादी की सालगिरह वाली रात, अहमदाबाद की एक लड़की रिया। शादी को 7 साल, सालगिरह का दिन। पति ऑफिस से थोड़ा लेट आया। रिया ने सिर्फ इतना कहा, आज तो आने में देर कर दी। बस 1 सेकंड में पेन बॉडी जाग गया। रिया के अंदर की 7 साल पुरानी आवाज चिल्लाई, देखा, तुझे कोई वैल्यू नहीं देता। फिर 5 साल पुरानी आवाज, तेरे पापा भी ऐसे ही लेट आते थे ना। फिर 12 साल पुरानी आवाज, क्लास में भी तुझे कोई सीरियसली नहीं लेता था। 30 सेकंड में रिया रोने लगी, फिर चिल्लाने लगी, फिर प्लेट फेंक दी। पति हैरान, अरे मैं तो सिर्फ 20 मिनट लेट था। लेकिन सच ये था, 20 मिनट लेट नहीं हुआ था। 20 साल पुराना पेन बॉडी भूखा था और उसे खाना मिल गया। रियल लाइफ उदाहरण 2, ऑफिस का वो लड़का। बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक। बॉस ने मीटिंग में कहा, यह रिपोर्ट और बेहतर हो सकती थी। बस इतना ही। लेकिन कार्तिक की छाती में आग लग गई। वो पूरा दिन चुप रहा। रात को घर आया, बीवी से झगड़ा किया, फिर इंस्टाग्राम पर एक्स की स्टोरी देखकर रोया। क्यों? क्योंकि बॉस की एक लाइन ने 20 साल पुराना पेन बॉडी जगा दिया था। 10वीं क्लास में टीचर ने कहा था, कार्तिक, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। और वो वही आवाज आज फिर गूंज उठी। पेन बॉडी की 3 खासियतें। 1, ये भूखा रहता है, जितना दर्द खिलाओ उतना मोटा होता है। 2, ये बहुत चालाक है, छोटी सी बात को भी न्यूक्लियर बम बना देता है। 3, ये तुम्हें लगता है मैं ही हूं, जबकि ये तुम नहीं हो। एखार्ट टोले की सबसे डरावनी लाइन, पेन बॉडी तुम्हें यूज करता है ताकि वो जिंदा रहे। तुम सोचते हो तुम गुस्सा हो रहे हो, सच ये है, पेन बॉडी तुम्हारे शरीर में पार्टी कर रहा है। अब सवाल यह है, इसे मारा कैसे जाए? समाधान सिर्फ एक, देखो, लड़ो मत। जैसे जंगल में शेर आए तो चिल्लाओ मत, हिलना मत, बस देखते रहो। शेर थोड़ी देर में चला जाता है। रियल लाइफ उदाहरण 3, रिया ने कैसे मारा पेन बॉडी को। अगली सालगिरह पर पति फिर 20 मिनट लेट आया। रिया का दिल फिर धड़का। पुरानी सारी आवाजें फिर चिल्लाने लगी। लेकिन इस बार रिया ने कुछ अलग किया। वो किचन में गई, आंखें बंद की और सिर्फ देखने लगी। हाँ, छाती में जलन हो रही है। हाँ, गला टाइट हो रहा है। हाँ, आंखों में आंसू आ रहे हैं। बस देखती रही, लड़ाई नहीं की। 5 मिनट बाद जलन कम हुई, आवाजें धीमी पड़ीं और 10 मिनट बाद पेन बॉडी भूखा रहकर सो गया। रिया ने पहली बार पति से शांति से कहा, आज लेट हो गए ना, कोई बात नहीं, खाना गरम कर लूं? पति की आंखों में आंसू आ गए। जादू सिर्फ एक था, वो पेन बॉडी बनी नहीं, वो पेन बॉडी को देखने वाली बन गई। तो अगली बार जब गुस्सा आए, रोना आए, डर आए, बस 10 सेकंड रुककर पूछो, ये मेरे अंदर कौन बोल रहा है? जवाब मिलेगा, पेन बॉडी बोल रहा है। और जैसे ही तुम उसे नाम दोगे, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी,
क्योंकि राक्षस सिर्फ अंधेरे में डराता है। लाइट जलाओ, वो भाग जाता है। अब आप तैयार हैं। अगली बार जब पेन बॉडी जागे, आप सिर्फ उसे देखेंगे और मुस्कुरा देंगे, क्योंकि अब आप मालिक हैं, वो गुलाम। रिश्ते, पैसा, सफलता सब अभी में कैसे? रिश्ता टूट रहा है? अभी अपने पार्टनर को देखो, सचमुच देखो, उसकी आंखें, उसकी सांस। पुरानी शिकायतें अपने आप गायब हो जाएंगी। पैसे की टेंशन है? अभी टेबल पर रखी चाय की चुस्की लो। पैसा बाद में आएगा, लेकिन ये चुस्की कभी वापस नहीं आएगी। सफलता चाहिए? अभी जो काम कर रहे हो उसे पूरी तरह करो, जैसे वो आखिरी काम हो। सफलता अपने आप पीछे पीछे दौड़ेगी। आखिरी कहानी, वो चोर जो एखर्ट से डर गया। एखर्ट लंदन में पार्क की बेंच पर बैठे थे। एक चोर आया, चाकू दिखाया, पैसे निकाल। एखर्ट ने शांति से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम बैठो, थोड़ा सुकून मिलेगा। चोर 2 मिनट खड़ा रहा, फिर चाकू नीचे की और बोला, यार तू तो सचमुच पागल है, लेकिन अच्छा लग रहा है, और चला गया। क्योंकि जब तुम अभी में होते हो, तुम में इतनी ताकत होती है कि डर भी डर जाता है। अब आंखें बंद करो, बस 10 सेकंड। अभी, यहीं, सांस लो। तुम जिंदा हो, तुम यहां हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं अभी यहां हूं। कैसी लगी आपको ये समरी? कमेंट में जरूर बताएं।